अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग देखिए हमने, अब देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनुअल प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है और लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एनुअल प्लान क्या चीज़ है। एनुअल प्लान इज़ द प्लानिंग ऑफ ईयर लॉन्ग टीचिंग एक्टिविटीज़, यानी साल भर की टीचिंग एक्टिविटी क्या क्या होंगी क्लास में, उसको पहले ही क्या करता, पहले क्या है एनुअल, उसकी प्लानिंग पहले ही की जाती है साल की। ठीक है, तो ये जहन में रखने का कि एनुअल प्लान बोले तो एक साल का प्लान है। ठीक है, जो पहले ही एक साल के पहले किया जाता है। इन एनुअल प्लान द ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स, और एक साल को क्या किया जाता है, 2 टर्म में डिवाइड किया जाता है। हाफ ऑफ द सिलेबस टॉट इन द फर्स्ट टर्म, हाफ ऑफ द सिलेबस मतलब आधा सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म में ख़त्म किया जाता है और रिमेनिंग सिलेबस आधे अगले 6 महीने में ख़त्म किया जाता है। द प्लानिंग ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, प्रैक्टिकल ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, असाइनमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, हॉलीडेज, सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल डे सच एज टीचर्स डे, ह्यूमन राइट डे, मदर्स डे। ठीक है, अब द प्लानिंग ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है, अगर किसी ने पूछा आपको कि टीचिंग एक्टिविटीज़ में क्या प्लान किया जाता है, तो आप ये सब बताएंगे कि असाइनमेंट होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, और क्या होता है, टीचर डे होता है, ह्यूमन राइट, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी अदर देन पढ़ाई के। द एनुअल प्लानिंग ऑफ द टीचिंग एक्टिविटी बिगिनस फ्रॉम द ओपनिंग डे ऑफ द स्कूल। जो एनुअल प्लानिंग है टीचिंग एक्टिविटी की, वो कब से स्टार्ट होती है, एक पहले दिन के कॉलेज के स्कूल के पहले दिन से। ठीक है, द हॉलीडेज़ वैकेशन एंड ऑल अदर एलिमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जितने हॉलीडेज़ है, छुट्टियां हैं, वैकेशंस है, वो भी क्या किया जाता है, उनको भी कंसिडर किया जाता है। यानी ओवरऑल एक साल की प्लानिंग पहले की जाती है। बेसिकली द टीचर हु प्रिपेयर्स एन एनुअल प्लान हैज़ टू कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो जहन में रखना पड़ते हैं एनुअल प्लान को बनाने के पहले, है ना। क्या बोला उसने, बेसिकली द टीचर हु प्रिपेयर एन एनुअल प्लान हैज़ टू कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। टीचर को कुछ फैक्टर्स पे थोड़ा नज़र गौर फिक्र करना पड़ती एनुअल प्लान बनाने के वास्ते। तो क्या क्या चीज़ों पे उसको गौर करना पड़ेगा। पहला है नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ अवेलेबल इन द ईयर, यानी कितने वर्किंग डेज़ हैं एक साल के अंदर, मतलब छुट्टियां संडे छोड़ के कितने वर्किंग डेज़ है। फिर सेकंड पॉइंट देखना पड़ेगा उसको, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन इन द सिलेबस टू बी अचीव्ड। किन ऑब्जेक्टिव्स पे हमको मेहनत लेना है बच्चों से, और क्या एफ़र्ट लेना है बच्चों से। ठीक है, ये चीज़ों पे भी क्या, ये भी फैक्टर है एक एनुअल प्लान का। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, सब यूनिट्स एंड लेसन टू बी टॉट, यानी कितने यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स कितने हैं और लेसन कितने हैं, ये सब हमको देखना पड़ेगा एनुअल प्लान को प्रिपेयर करने के पहले। द रिसोर्सेज अवेलेबल, और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है बच्चों को पढ़ाने के वास्ते, ये भी चीज़ पे थोड़ा सा ना और करना पड़ेगा। डिसाइडिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, अब बच्चों को जो पढ़ाना है सब्जेक्ट, उसको किस मेथड से पढ़ाना है, ये भी पहले प्लान किया जाता है। ठीक है, एनुअल प्लान में। डेवलपमेंट ऑफ टारगेट स्किल ऑफ स्टूडेंट, कौन सी स्किल्स पे मेहनत करना है बच्चों के, कौन सी स्किल्स पैदा करना है, तो इस पर भी क्या किया जाता है, इस पर मेहनत की जाती है। नंबर ऑफ़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट, यानी कितने एक्टिविटीज़ ली जाएंगी साल भर में, तो ये चीज़ पे भी क्या, ये भी एक फैक्टर है। नंबर ऑफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट, कितने कल्चरल एक्टिविटीज़, कितने प्रोग्राम, कितनी गैदरिंग ली जाएंगी साल भर में, इस पर भी ना, ये भी एनुअल प्लान में क्या किया जाता है, इस पर भी ना थोड़ा फोकस किया जाता है। चैलेंजेस चैलेंजेस टू बी फेस्ड एंड रिजॉल्व्ड, कौन से चैलेंजेस आएंगे और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये भी चीज़ पे गौर किया जाता है। एज ग्रुप ऑफ द लर्नर इन द क्लास, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मेंटेलिटी, उनकी साइकोलॉजी भी क्या किया जाता है, थोड़ा सा गौर किया जाता है। अब थोड़ा और एलेबोरेट किया है इसने, देखा कि ये डायग्राम दिया उसने एनुअल प्लान कैसा रहता, कि एनुअल प्लान और ईयर प्लान, प्लान और ईयर प्लान अलग अलग नहीं है। इज़ अ मस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर फॉर अ टीचर, एकेडमिक ईयर की शुरुआत में एनुअल प्लान को बनाया जाता है। इट इंक्लूड ऑल द टीचिंग एक्टिविटीज़, अब एनुअल प्लान में क्या होता है, टीचिंग एक्टिविटीज़ होते हैं विच आर टू बी कैरिड आउट इन द क्लासरूम, जो कैरिड आउट होते हैं क्लासरूम में टीचर के ज़रिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज टीचिंग एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द टीचर हैज़ प्लान हिज और हर टीचिंग एक्टिविटीज़।
अब ये इफ़ेक्टिवनेस जो होता है टीचिंग का वो डिपेंड कै पे होता है कि टीचर ने कैसा प्लान किया है साल को, उसके एक्टिविटीज़ को, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने एक डायग्राम दिया यूनिट का, ठीक है, यूनिट का दिया, फिर वेटेज दिया कि भाई कौन से स्किल पे मेहनत करना है, कितने टेस्ट लेना है साल भर में, टोटल कितने टेस्ट होंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वेटेज दिया पूरा बॉक्स के अंदर, हर चीज़ ने क्या करा, प्लान बनाया उसने साल भर का, ठीक है। अब एनुअल प्लान हो गया, अब है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान बोले तो एक यूनिट को पढ़ाने का प्लान, ठीक है। अब जाहिर सी